हेलो वर्गो, ये होगी आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ रीडिंग जो कि होगी 14 से लेकर के 20 तारीख तक की, सितंबर 2022 तक की। लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी उसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लास्ट शफल, यस, डन। द हैंग्ड मैन, 6 of Pentacles, Page of Swords, 5 of Swords, 7 of Pentacles, King of Pentacles, and 6 of Swords. Okay, 2 of Cups, bottom of the deck. Okay. So भाई यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, और यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो एंड पाइसिस, टॉरस एंड लियो। ओके, ये सब दिखाई दे रहे हैं मुझे। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है। आप दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं एंड आप दोनों ही कल्चरली बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से, या फिर हो सकता है आप लोगों की अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन इसके मायने ये हैं कि आप एक दूसरे को चाहते हुए भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, एंड आपको कई बार लगता है कि ये रिलेशनशिप चला पाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कि काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज़ डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये डिफरेंसेस की वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां भी आ गई हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा रहे हैं। अभी 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की सिचुएशन अभी थोड़ी सी नो कॉन्टैक्ट जोन में जा रही है, एंड आप दोनों ही एक दूसरे को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बता दूँ, भाग्य का कुछ और ही खेल है। व्हील ऑफ फॉर्चून यही बता रहा है मुझे कि भाग्य कुछ और ही चाहता है। ओके, एंड भाग्य जो है का पहिया जो है घूम रहा है, एंड द थिंग इज़ हो सकता है ये आपके फेवर में चला जाए। ओके, एंड आई सी दैट आप चाहे कितना भी अवॉइड करें, लेकिन हाँ, यूनिवर्स ने जो प्लान कर रखा है आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। जो मुझे दिखाई दे रहा है यूनिवर्स का प्लान ज़्यादातर लोगों के लिए वो ये है कि 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर। दैट मीन्स कि भले ही आप दोनों के बीच में अभी तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रही हो, लेकिन अभी जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन होने जा रहा है। ओके, अब रिकन्सिलेशन तो होने जा रहा है। अब इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ये हैं कि आप दोनों में बातें होंगी, डेटिंग पे जाएंगे, बाहर मिलेंगे वगैरह वगैरह, एंड दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे। स्टिल मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में एक अच्छा कनेक्शन बन रहा है। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि आप जो हैं अभी काफ़ी लॉजिकली सोचने जा रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड तरीके से सोचने जा रहे हैं, थोड़ा हार्श तरीके से सोचने जा रहे हैं, अपने ऊपर भी हार्श हो रहे हैं। इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे किंग ऑफ सोर्ड से। तो हो सकता है कि आप अभी थोड़ा सा और डिले करें चीज़ों को और इस पर्सन को अपने इमोशंस ना दिखाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि वो पर्सन ऐसा करे। ओके, ऐसा हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट कार्ड क्या है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर द हैंगमैन। हैंगमैन से अगेन पहला कार्ड ही बता रहा है कि डिले होने जा रही है आपकी लव लाइफ में। अभी आगे बढ़ना जो है थोड़ा डिले होगा, क्योंकि द हैंगमैन यही बता रहा है मुझे कि डिले है।
एंड ये डिले जो है फॉर्चुनेट डिले है। अब व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया था, दैट मीन्स कि आपको एक्चुअल में यूनिवर्स कुछ अपने तरीके से चला रहा है, ओके, एंड वो चाहता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ हो, एंड दैट्स वाई इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। सो गो विद द फ्लो, मैं यही कहूँगा, ओके। सो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले क्या है कि आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आप हमेशा इस रिलेशनशिप में बार बार कन्विंस करते रहते थे, बार बार आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते रहते थे, बट द थिंग इज़ जो सामने वाला पर्सन था वो कई बार बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देता था इस रिलेशनशिप को। ऐसा आपको लगता था कि हर बार आप ही करते रहते थे, लेकिन ये पर्सन कहीं भी पिक्चर में ही नहीं होता था कभी इन्वेस्टमेंट करने की, राइट। सो अभी क्या है कि ये पर्सन का माइंड चेंज हो रहा है। अभी ये पर्सन जो है आपके पास आने जा रहा है कि फॉर एक इक्वल गिव एंड टेक के लिए, ओके। सो यहाँ पर जो मुझे अगला कार्ड दिखाई दे रहा है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आप पे काफ़ी टाइम से नज़र भी रखे हुए है पास्ट में, एंड जब से आप लोग अलग हुए हैं, जब से आप लोगों का ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप नहीं कहूँगा, ब्रेक हुआ है, तब से ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए है। ये पर्सन को हर एक खबर रही है आपकी कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, एंड ये सोशल मीडिया पे भी आपको ट्रैक करते थे हर जगह, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ सोर्ड है। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एक्चुअली थोड़ा सा ईगो का भी प्रॉब्लम हुआ था, ईगो बैटल भी हुई थी। आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के काफ़ी झगड़ चुके थे इस सिचुएशन को लेकर के। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर दिखाई दे रही है मुझे कि हाँ, यहाँ पर आपने ही वॉक अवे कर दिया था क्योंकि आप लड़ना नहीं चाहते थे। ये पर्सन बार 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 चीज़ों को और ज़्यादा उलझाते रहते थे, लेकिन आपने चीज़ों को सही करने की कोशिश की है हमेशा से, लेकिन एट द एंड इन्होंने आपको अपने लेवल पे ले आए थे जिसमें कि आप भी फाइट करने लगे थे इनसे। सो आप जो है अब क्या है, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं इस पर्सन के आने का, माफ़ी लाने का, लेकिन ये पर्सन अपनी ईगो के तहत आपसे माफ़ी नहीं मांगा अभी तक, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अभी भी वेटिंग कर रहे हैं, इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आए। तो देखिए, वेट तो होगा, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि पहला कार्ड ही हैंगमैन आया है, दैट मीन्स कि वेटिंग पीरियड तो गोइंग ऑन है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी भी इस पर्सन की ईगो पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। ये पर्सन अभी भी ईगोइस्टिक है। किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ईगोइस्टिक है, और इवन ये पर्सन जो है काफ़ी हद तक इनके पास वेल्थ वाइज भी ये काफ़ी बेटर हैं, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इनके साथ जो चीज़ें हैं अब वो काफ़ी बदल चुकी हैं। हालांकि अभी भी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो है। सो अभी ये ईगो अपनी नीचे रख के नहीं आने वाले, आएंगे बट इट विल डिले, ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आएंगे तो परमानेंटली आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। सो यहाँ पर क्या है कि अभी आप भी मूव ऑन कर रहे हैं अपने पास्ट के झगड़ों से, पास्ट की टेंशन से, पास्ट की जो चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आपका फ्यूचर ख़राब ना हो। आप भी जानते हैं इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए क्योंकि उससे आगे जा कर के फ्यूचर ख़राब हो जाता है। तो आप भी अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड मूव ऑन कर रहे हैं चीज़ों से जो पीछे पास्ट में हुई हैं। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए आउटकम। द चैरियट है, दैट मीन्स विक्ट्री। आपको विक्ट्री मिलेगी, बट इट विल टेक टाइम बिकॉज अगेन अ डिले आया है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड है। यस, आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। बट जब होगा तो एक साथ होगा, तुरंत होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं आपका क्या है यूनिवर्स का मैसेज। रियलाइजेशन, तो आपको रियलाइज़ हो रहा है अब कि आपकी वर्थ क्या है, एंड इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि
आपकी वर्थ क्या है। सो अब क्या है, इनको रास्ता दिख चुका है तो ये ट्रैवल करेंगे, आप नहीं। आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं इस रिलेशनशिप में, ये पर्सन ट्रैवल करेंगे थ्रू द की होल। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप तो बस सरेंडर कर दीजिए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, क्योंकि आप अपने कर्मा कर चुके हैं, अब वो पर्सन की बारी है। सो आपको बस सरेंडर करना है यूनिवर्स के सामने एंड यू विल गेट वट एवर यू डिज़र्व। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।